राधे राधे यूट्यूब फैमिली। सुबह की शुरुआत भगवान जी के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए पहले कर लेते हैं यहाँ पर पूजा। अभी पूजा शुरू कर दी है मैंने। उसके बाद भगवान जी के आशीर्वाद के बाद में फिर आ गए थे तुलसा जी को धूप देने। मानो तुलसा जी तो हमारी सूख चुकी हैं, लेकिन नीचे छोटी सी तुलसा जी निकल के आ रही हैं, तो उन्हें जल दे देते हैं और धूप भी दे देते हैं। तो देखिए मैंने सूर्य को भी नमस्कार कर लिया है, इधर आशीर्वाद भी ले लेते हैं। राधे राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो देखिए आपकी कृपा से मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ और अपने घर में स्वस्थ हूँ। मेरी फैमिली भी ठीक है, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो देखिए अभी से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो इधर मैंने अपने जो मक्खन था छाछ में से, ये देखिए पतीली दिखा दूँ आपको। पतीली है, इसमें छाछ थी, उसमें से मैंने मक्खन भी निकाल लिया है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जब मैं पूजा कर रही थी तब मैंने आलूओं को उबालने के लिए रख दिया था चूल्हे पर। धूप तो आ चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे हम। देखिए आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी देखूंगी मैं आलू उबले हैं कि नहीं उबले हैं। उसके बाद तो देखिए बाहर से आवाज़ आ रही है। टाइम तो हो ही जाता है, देखिए होने दो, कोई बात नहीं है। सुबह अब तो आजकल तो ऐसा है कि है ना, बच्चों को दूध मिल जाता है टाइम से ही। पहले एक ही टाइम दूध मिलता था। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे बच्चों को दूध हो चुका है, थोड़ा ही सही लेकिन हो ही चुका है। तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद, बने रहिए ब्लॉग में। तो इधर चूल्हे पर आलू रखे हुए थे, थोड़ी सी कमी थी इनके अंदर, तो सोचा पहले आटा लगा लें, क्योंकि आज बच्चों ने बोल दिया है कि मम्मी आज है ना आलू का रायता बनाना। तो मुझे बनाना है आलू का रायता, और थोड़ी सी बना लेंगे उसी की चटनी, उसी से खा लेते हैं हम लोग। तो देखिए मैं आप लोगों को कुछ भी अलग से दिखावा नहीं करती हूँ, जैसा भी होता है वैसा ही खा लेते हैं और वही दिखाती हूँ मैं। तो हम लोग ऐसे ही बना के खा लेते हैं। देखिए आलू की चटनी और रायता, यही काफ़ी होगा हम लोगों के लिए खाना। हम लोगों को तो यही शाही भोजन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मट्ठा लेके आ गई हूँ। तो धुएँ वाला रायता बनाना है और चूल्हे की रोटी बनानी है, तभी बच्चे खुश होंगे। बोला भी था उन्होंने कि आज तड़के वाला नहीं, धुएँ वाला रायता बनाना। तो इधर मैंने मट्ठे के अंदर धुआं घोटने के लिए रख दिया है, और उधर मैं जीरा भून रही हूँ तवे पर डाल के। तो इधर देखिए हमारा धुआं घुट चुका है उसके अंदर, और इधर मैंने आलूओं को भी निकाल लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो इसे निकाल देते हैं और जो कड़छी थी उसे डाल देते हैं चूल्हे के अंदर। इधर आ चुका था हमारा गुड़, जो हमारी काली है उसके लिए गुड़ मंगाना था। तो इस गुड़ ने काफ़ी मशक्क़त करवाई थी मुझसे, बहुत मुश्किल से फूट रहा था। देखिए कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा था। तो आखिरकार मैंने इस पर भी विजय प्राप्त कर ही ली, जैसे तैसे करके बैठ के खड़े होके ऐसे मैंने फोड़ लिया। तो इसे डाल देंगे इस डिब्बे के अंदर। तो ये गुड़ जो था ये काली को डालना था, मैंने पूछा था करण के पापा से। तो इधर देखिए गुड़ फोड़ते हुए ही लालच आ गया था, फिर मैंने उससे एक गिलास छाछ भी पी ली थी। तो इधर आ चुका है। देखिए मैं तो इन्हें बोरकली बोलती हूँ, जो होलिका दहन के लिए चाहिए होती हैं। तो इन्हें बना लेते हैं, क्योंकि लास्ट में जब बनाने का टाइम आता है तो बादल वगैरह हो जाते हैं, तो सूख नहीं पाती हैं। इसीलिए मैं इन्हें पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो फटाफट से बना लेते हैं इनको भी। देखिए ब्रोकली मेरी बन चुकी हैं। अब आ जाता है नंबर ढाल बनाने का। मैं इसे ढाली बोलती हूँ, कहीं क्या बोलते हैं इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। तो देखिए ये 5 ढाल बनाई जाएंगी, और सारी इसी तरह से बनाई जाएंगी, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में। तो देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ इन ढाल को। आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं आप लोग बताना। तो अभी आ चुका है दूसरी का नंबर। तो इसे गोल आकार में बनाऊंगी मैं। तो देखिए सबकी डिज़ाइन अलग अलग है, जो मुझसे आता है मैं वही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे ढाल भी बन चुके हैं, ये देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से बनाए हैं मैंने कुछ ये ढाल। तो ये सूख जाएंगे तो हम इन्हें भर के रख लेंगे। कुछ एक एक तो हमें माला ही बनानी होगी, और बाद बाकी की होलिका दहन के लिए चाहिए होंगी। तो बड़ी होली पर भी जाएंगी और घर भी जलेंगी। फिर उसके बाद में आ गया था यहाँ पर देखिए मेरी किचन गार्डन में पानी लगाने का नंबर। तो मैं आपको दिखा रही हूँ पानी में कैसे लगा रही हूँ। इसमें तो
ये देखिए टैंक का पानी, जो ऊपर हमारा टैंक रखा हुआ है, उस पानी को एक डिब्बे में डालते हुए उसके बाद में आ रहा है यहाँ से पानी। ये देखिए मेथी की क्यारी में ऐसे जा रहा है जैसे मानोगे है ना, जैसे कहीं खेत में पानी चल रहा हो। कोई बात नहीं, हमारा खुद का खेत नहीं है तो क्या हुआ, मन को तो समझा ही लेते हैं अपने घर में ही किचन गार्डन करके और इस तरह से पानी लगा के। तो देखिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी, आपको परछाई दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ से पानी जा रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। देखिए किस तरह से पानी आ रहा है, वहाँ से टैंक में से गिर रहा है टंकी के ज़रिए से, फिर उसके बाद में यहाँ से होता हुआ जा रहा है। फिर आ चुका था, ये शाम का टाइम है, तो देखिए यहाँ पर अभी डालना है मुझे इस मूली, इन मूलियों को तो डालूंगी मैं सिरके के अंदर। तो इधर करण के पापा थे, उनसे मैं बात भी कर रही थी, तो उनको मैं देख, वो कुछ मुझसे पूछ रहे थे तो मैं उनसे बोल रही थी। तो ये है एवरेस्ट का, देखिए मैं बताऊँ आपको, हमारा घर का सिरका नहीं है लेकिन बाज़ार का लाया हुआ है। तो ये एवरेस्ट का सिरका था, इनको मैंने डाल दिया है एक डब्बे में। ये डब्बे मैंने सुबह ही साफ़ करके रख लिए थे, तो इधर ये सिरका वाली मूली तो पड़ चुकी हैं। अभी आ जाता है इन मूलियों का अचार डालने का नंबर। तो ये अचार के मसाले तीन तीन मसाले पीसे थे मैंने, इसमें मेथी है और सौंफ और थोड़ी सी वो है पीले वाला जो सरसम होती है वो वाला, ये है काला नमक। इसमें मैं तेल नहीं डालूँगी, हम इसी तरह से बना लेते हैं इस अचार को। तो वो कुछ कह रहे थे तो मुझे हँसी भी आ रही थी उनकी बातों पर। इधर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी भी मैंने डाल ही ली थी इसमें बातों ही बातों में। तो देखिए इधर मैं मिला दूँगी अच्छी तरह से, तो इसे अब डाल देंगे एक डब्बे के अंदर। अब शाम का रूटीन चालू हो जाता है यहाँ से मेरा। तो देखिए इसे डाल लेते हैं एक डब्बे के अंदर। तो देखिए डब्बे के अंदर जो भी कुछ मसाला था वो भी मैंने ऊपर से डाल लिया है, ये आराम से नीचे बैठ जाएगा। इसे इस तरह से चलाते उछालते भी रहेंगे रोज़ के रोज़। तो हमारा अचार बन चुका है, अभी इसे रख के, तो देखिए अचार को रखने के बाद में फिर मैं आई थी कपड़े उतारने के लिए। तो इधर काली मेरी मुझे देख के बोलने लगी, तो मैं इसको फिर लाड सा करने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं काली, मैं यहीं हूँ और तू भी यहीं पर है। उसके बाद में मैंने उसका लाड करने के बाद काली का, उसके बाद मैंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए यहाँ से। तो देखिए कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं धुलने के लिए और सुखाने के लिए, और जब मशीन ख़राब हो तब कपड़े और ज़्यादा ही होते हैं। तो देखिए कई दिनों से मशीन ख़राब चल रही थी, तो इधर मैंने जो बच्चों के कपड़े और उनके कपड़े थे वो टांग आई हूँ मैं, और अब मेरे वक्त कपड़ों की आ जाती है बारी तह मारने की। तो इधर इन कपड़ों की तह मार लेंगे फटाफट से। फिर उसके बाद में हमें अपनी काली का भी काम करना है, देखिए उसको भी सानी पानी करना पड़ेगा। तो तह मारने वाले कपड़े, देखिए ये शुक्रवार का दिन है, बृहस्पतिवार के दिन हमारे कपड़े नहीं धुले थे, तो शुक्रवार वाले दिन 2 जोड़ी हो ही जाते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े की तह मर चुकी है और बच्चों के कपड़ों को मैं टांग ही आई हूँ अंदर। तो देखिए यहाँ से मैंने सारा पालक काट लिया है अपना, क्योंकि अब मुझे कोई भी चिंता है नहीं। और फिर इसे अगर मैं अभी नहीं काटती तो इसमें बाल निकल आती, अभी से जो बीज है वो बन जाता। तो इसलिए मैंने इसे काट लिया है। जो भी कुछ मुझे साग बनाना होगा उसे मैं बना लूँगी, बाद बाकी का अपनी काली को डाल दूँगी, वो खा लेगी। चलिए पहले साग को साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है पालक साफ़ करने का नंबर। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा पालक निकाल लिया है, सरसम अलग कर लिया और इधर मेथी ले आई हूँ। मेथी में छोटे छोटे से कीड़े हो चले हैं, तो इसे बहुत अच्छी तरह से छाना पड़ता है, तो इसमें से सारे कीड़े निकल जाते हैं। तो देखिए पहले मैंने कट्टे के ऊपर अच्छी तरह से इसको हिला लिया है, उसके बाद में मैं इस टोकरी को भी हिला लूँगी। हालांकि मैं टोकरी में देख रही थी कोई और निकल रहा है कि नहीं, पर नहीं, कोई भी नहीं निकला था। तो अब आ गया है इस पालक को साफ़ करने का नंबर। मैंने, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक तसला भी रख रखा है, जो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पालक होगा मैं उसे काली के आगे रख दूँगी। तो यहाँ से फिर देखिए आ गई थी मैं फ्रीज, मतलब दुकान पर रात के टाइम खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के बाद तो इधर मैं कर रही हूँ अपने पतिदेव की हेल्प। तो यहाँ पर मैं पेप्सी लगवा रही हूँ। देखिए आप लोग मत बोलना कि रोज़ ही पेप्सी लगती हैं,
देखिए ये तो सेल के ऊपर बात है, जैसे सेल होगी वैसे ही हमें काम भी करना पड़ेगा। तो ये रात के समय हमारी आई थी पेप्सी, तो इनको भी। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगते हैं आप लोगों को हमारे ब्लॉग। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।